जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर 7 न्यू में। साथियों, आज हम एवरेज के बेसिक देखेंगे और उसके बाद आ, हम एवरेज के जितने भी PYQ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए वो सारे देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है व्हाट इज एवरेज। एवरेज होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है एवरेज? तो ये लिखा है एवरेज इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द टिपिकल और सेंट्रल अमाउंट इन अ सेट ऑफ नंबर्स। सेंट्रल अमाउंट की बात कर रहा है, वो होता है एवरेज। बात को समझो, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ये भाई जो है 100 रुपये कमाए इसने पहले दिन, दूसरे दिन 200 कमाए और तीसरे दिन 300 कमाए। इस तरह से इसने कमाए, 100 कमाए, 200 कमाए, 300 कमाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो पर डे कमाई है वो क्या है, ये वाले 100, ये 200 और ये 300, इस तरह से वो कमाता है। तो अगर मैं ये वाला जो 300 है, इस 300 को ऐसे लिख दूं 200 प्लस 100, ये वाला 100 इधर अगर ऐड कर दूँ इस वाले 100 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200। मतलब हो ये जाएगा कि वो हर रोज़, अगर हम इसका सेंट्रल अमाउंट निकालें, मतलब कि वो पैसा जो इन दोनों का एकदम बीच में है, इन दोनों मतलब कि सारे प्रेक्षणों को बराबर कर दे, मतलब ये कह रहा है। मतलब कि अगर हम इस वाली वैल्यू को उठा दें तो ये वैल्यू इन तीनों जो वैल्यू हैं इन सबको संतुलित कर देगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति, उसके रोज़ की 200 रुपये की आमदनी है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं एवरेज। अब इसे एवरेज को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब हम जानेंगे आगे। एवरेज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसे कहते हैं औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ये होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे अगर पिछला वाला जो हम केस है उसको कंसीडर करें, जैसे उसने पहले दिन 100 कमाए, दूसरे दिन 200 कमाए, तीसरे दिन 300 कमाए। तो कितने पद हैं आप कहोगे, 1 2 3, यानी कि उसने 3 दिन की उसकी कमाई दी है। तो अगर मैं इस सूत्र में रखूँ तो क्या हो जाएगा, पहले दिन के 100, दूसरे दिन के 200 प्लस तीसरे दिन के 300 बट्टे कितने दिन हो गए, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, 3 दिन। तो इन तीनों को जोड़ेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा, 300 200 500 600, 600 बट्टे 3, तो यानी कि आ गया 200। तो क्या निकल के आया, ये जो 200 है ये औसत है। 100 200 और 300 का औसत हमें यहाँ से मिल गया कि वो व्यक्ति की जो है औसत आय 200 रुपये है। ठीक है, औसत आय मतलब कि अगर उसकी इनकम को हम इस बेस पर निकालें कि पर डे वो कितना कमाता है, हर रोज़ का उसका कितना पड़ गया, तो वो वाली चीज़ औसत होती है। तो इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये बहुत जगह यूज होता है, कहीं आपको पूछा जाएगा पदों का योग बराबर, तो वहाँ से आप लिख सकते हो औसत गुना पदों की संख्या। ठीक है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब ये पक्षांतर करके आप ये भी निकाल सकते हो, पदों की संख्या बराबर पदों का योग बट्टे औसत। ठीक है, तो ये सारे मतलब कि याद नहीं रखने, बस याद सिर्फ ये पहले वाला ही रखना है, बाकी ये नीचे वाले तो इनके जो है रिजल्ट हैं तो ये याद रह जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि दिया गया परीक्षण किसी निश्चित आवृत्ति के साथ घटित होता है, तो समझो बात को, ये कह रहा है अगर कोई ऑब्जर्वेशन किसी निश्चित आवृत्ति के साथ घटित होता है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि मतलब जैसे ये कोई क्लास है, ठीक है, इस क्लास के ये कुछ बच्चे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका वज़न 50 किलोग्राम है और इसका वज़न भी 50 किलोग्राम है। ठीक है, इसका वज़न भी 50 किलोग्राम है, इसका वज़न 52 किलोग्राम है, इसका भी 52 है, इसका भी 52 है, या इसका मान लो 51 है, और इसका मान लो 55 है, इसका मान लो 55 है और इसका 51 है। इस तरह से क्लास है। अब ये कह रहा है कि दिए गए परीक्षण एक निश्चित आवृत्ति के साथ घटित हो, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये जो परीक्षण है हमारा ऑब्जर्वेशन 50, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इसकी आवृत्ति यहाँ पे 3 हो गई। मतलब कि
3 ऑब्जर्वेशंस का मान 50 आया है, ठीक है, 3 प्रेक्षणों का मान 50 आया है, ठीक है, और 2 का मान कितना आया है 52, और 2 का आया है 55, और 2 का आया है 51। ऐसे तो इनका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई A1 प्रेक्षण, ठीक है, N1 टाइम के लिए आया है, N1 बार आया है, मतलब अगर मैं इस केस में देखूं, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या हो गया, हमारा प्रेक्षण क्या है 50, तो A1 हमारा कितना हो जाएगा 50, ठीक है, A1 हो जाएगा हमारा 50, और N1 कितना होगा, तो आप कहोगे N मतलब की संख्या एक बार और ये दो बार आया है, 50 जो है 2 बार आया है, तो A1 हमारा 50 हो गया, N1 2 हो गया, ठीक है, सॉरी ये 3 है, ये भी है ना, माफ़ करना, ये है इस तरह से, तो N1 हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे A2 आ जाएगा, ये मतलब दूसरा प्रेक्षण कितना है हमारा 52 किलो, एक प्रेक्षण 50 किलो है, 50 50 50 तीनों एक ही प्रेक्षण हो गया, दूसरा प्रेक्षण कितना है हमारा 52 किलो है, और ये कितनी बार आया, तो आप कहोगे 2 बार, तो यहाँ से N2 आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से लिखो A3 कितना है, आप कहोगे 55 किलोग्राम है, ठीक है, और उसका N3 कितना है, तो आप कहोगे 2 बार आया है, तो N3 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों से हम निकालें 51 से, तो यहाँ से A4 कितना आ जाएगा 51, और N4 आ जाएगा 2 बार, यानी कि एक बार ये और एक बार ये। तो इसका सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं है सूत्र, देखो अब सूत्र को याद करो, समझो, ये आपका काम है। अब ये 50 50 50 3 जगह, तो या तो मैं इन तीनों को जोड़ूँ ऐसे लिख के 50 + 50 या +50 इस तरह से, या फिर मैं इसको 3 × 50 लिख दूँ सीधा, बात तो दोनों जगह एक ही है, तो बस यही तो सूत्र है। तो या तो आप A1 + A1 + A1 ऐसे लिखो, या फिर उसको क्या लिख दोगे 3A1 ऐसे, आप कहोगे सही बात है। और ये जो 3 है वो क्या है N1 है, तो इसका जो सूत्र आता है वो उसे बोलते हैं हम A1 N1 + A2 N2 + A3 N3 + A4 N4 ... AN NN, मतलब कि जितना भी नंबर तक हमारा दिया हो, डिवाइडेड बाई N1 + N2 + N3 + N4 + ... NN, इस तरह से। तो ये वाला जो हमारा फार्मूला है इसे कहते हैं हम वेटेड एवरेज का फार्मूला, मतलब कि जब हमारे प्रेक्षण जो है एक ही प्रेक्षण एक से ज़्यादा बार आए, तो उस टाइम पे हम इसको शॉर्टकट के जैसे मानो, ये कोई ऐसे कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, शॉर्टकट है ये एक तरह से। तो इसको आप जो है ध्यान रख लेना। जैसे इस पर बेस्ड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई टीम है, मान लो कोई टीम है, उस टीम में मान लो 11 लोग हैं, ठीक है, और उस टीम के 5 लोगों की जो हाइट है, 5 लोगों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 लोगों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, और बाकी लोगों की ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है। तो औसत ऊंचाई बताओ, औसत ऊंचाई आपसे पूछिए, इस तरह का सवाल है। अब इसको देखो, 170 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि A1 हमारा हो जाएगा 170 और N1 हो जाएगा 5, ठीक है, और A2 हो जाएगा 165 और N2 हो जाएगा 4, और A3 हो जाएगा 180 और N3 कितना होगा, तो आप कहोगे 5 ये और 4 ये 9, और टोटल टीम कितने की है 11 की, तो 2 बचे, तो N3 हो जाएगा 2। अब इसमें सूत्र लगा दो, क्या होता है A1 N1 A2 N2 A3 N3 डिवाइडेड बाई N1 N2 N3। A1 N1 कितना हो जाएगा, तो 170 × 5 प्लस 165 × 4 प्लस 180 × 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11। N1 + N1 कितना, 5 और 4 11 और 2 9, ये इस तरह से। इसे सॉल्व कर लो, 17 × 5 = 85 850 इधर लिख लो, जोड़ना ही तो है हमें। ये भी कैलकुलेशन के लिए आप ध्यान रखना। देखो क्या करते हैं लोग, पहले यहाँ पे 805 लिखेंगे, प्लस फिर ये 16 चौक 64 5 चौक 20 यानी कि 660, फिर ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस 18 दूनी 36 360 पहले यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे 850 660 360 ऐसे जोड़ करते हैं। अरे भाई तुम्हें पेपर में रिजल्ट पे ही तो जाना है, ज़रूरी तो है नहीं कि तुम्हारा एग्जामिनर तुमने जो लिखा है वो देखेगा ही, ज़रूरी क्या, देखना ही नहीं है। वो तो आपके 4 में से एक ऑप्शन जो आपने लगा दिया, टिक कर दिया, वही तो देखेगा। तो आपको करना ये है,
पहले ऐसे ना लिख के सीधे ऐसे ही लिख लो ना, इसको खड़े ऐसे जोड़ना भी आसानी हो जाएगी, और नहीं तो फिर जोड़ना सीख लो थोड़ा सा। और जोड़ना भी बहुत आसान चीज़ है। देखो ये 0 0 आ गया, अब ये जो तीनों हमें 2 डिजिट नंबर मिल गए, तो हमें ये पता है 80 है, 60 है, 30 है, तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 17, यानी कि 170 हो गया। अब यूनिट डिजिट जोड़ लो दिमाग में, तो 6 और 6 12 5 17, तो 170 और 17 कितना हो गया 187। तो इन तीनों का सम कितना आ गया, तो देखो ये सम कितना आ गया इसका। आसान है वैसे, इसको मैं आपको और भी तरीके से सिखाऊंगा उड़ाना कैसे है। तो ये आ गया 1870 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 11 11 7 77 आ गया आंसर। ठीक है। ठीक है, तो इसको मतलब कि ये इस चीज़ों में यूज होता है जब कोई हमारा एक ऑब्जर्वेशन जो है एक से ज़्यादा बार आया हो, इस तरीके की चीज़। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये हमने देख लिया विचलन का सिद्धांत क्या होता है। बात को समझ लोगे एक बार अगर अच्छे से, तो फिर ये आपको परेशान नहीं करेगा। विचलन होता क्या है एक्चुअली, ये सीधी रास्ता है, इस पर आपके जाना चाहिए, इस रास्ते पर। रास्ता बन जा भाई, इस रास्ते पर आपको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आप ऐसे न जाके आप कभी इधर चले जाते हो, कभी इधर चले जाते हो, कभी इधर, इस तरह से जा रहे हो। तो ये जो ऊपर नीचे भागे हो आप, ये रास्ता है, रास्ता से इधर चले गए, और यहाँ पे रास्ता से इधर चले गए, यही विचलन है। ठीक है, ठीक है भाई, रियल लाइफ में भी यही विचलन है, और औसत का जो हमारा वो है उसमें भी यही है विचलन। ठीक है, तो अब समझो बात को। ठीक है, समझो, जैसे कि कोई हमारे वो है परीक्षण, उनका औसत इस तरह से इस लाइन में होना चाहिए, या उनका औसत ये है, उन सब का औसत ये है, तो उनका जो है विचलन होगा वो या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बात को मैं समझाता हूँ। जैसे हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, 100 200 और 300, ये हमने एक उदाहरण ले लिया कि कोई 3 पद हैं हमारे, एक 100 है, एक 200 है और एक 300 है। ठीक है, तो अगर ये वाली जो रेखा है हमारी कहाँ गई, ये वाली, इसका मान अगर मैं 200 मान लूँ, इस तरह से अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊँ, ये मैंने अगर ग्राफ बनाया, तो अगर इस वाली रेखा का मान 200 है, ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा इस 200 से नीचे है, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा 100। ये वाला पॉइंट कितना होगा हमारा, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये 100 है, और ये वाला पॉइंट लाइन पे चूँकि, तो ये 200 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विचलन देखो, ये जो रेखा है यहाँ से ये कितना नीचे है, तो आप कहोगे 100 नीचे है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आएगा विचलन -100। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ से देखें ये, तो आप कहोगे ये 300, यानी कि इस वाली रेखा से ये वाला पॉइंट 100 यूनिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे विचलन कितना आएगा, तो वो आ जाएगा +100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेविएशन D1 D2। अगर हमें नेट डेविएशन निकालना, विचलन को ही इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन। ठीक है, इसे डेविएशन, ये प्रॉपर मेथड होता है एवरेज निकालने का, डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेट डेविएशन का। अब ये डेविएशन मान लो, एक डेविएशन D1 है, यानी कि ये 100 -100, दूसरा डेविएशन D2 है, इस तरह से जैसे ये प्लस वाला 100 आया है, इसी तरह से और भी डेविएशन है D3 D4, इस तरह से करके, यानी चिन्हों के साथ लिखते हैं। तो नेट डेविएशन बराबर होता है हमारा सम ऑफ ऑल डेविएशंस, सम ऑफ ऑल डेविएशंस, मतलब कि D1 + D2 + D3 + D3 डॉट DN तक। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जितने भी डेविएशन दिए उन्हें चिन्ह के साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो जब हमें नेट डेविएशन पता चल गया, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मीन डेविएशन। बस यही 2 चीज़ें सीख लो, फिर ये डेविएशन आपको इतना हेल्प करेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा। तो मीन डेविएशन बराबर होता है नेट डेविएशन डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि कुल प्रेक्षण। मतलब नेट डेविएशन यहाँ से मान लो कितना आ गया हमारा सिग्मा डी मतलब इसका ये सब, सिग्मा छोड़ो तो मैं क्यों कंफ्यूज करूँ, सिग्मा गया पानी भरने, आप लिखो इसमें D1 + D2 + डॉट DN तक, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना, जितने डेविएशन है, यानी कि n डेविएशन है ना यहाँ पे, अगर यहाँ 3 होते तो यहाँ पे हम 3 लिख देते, तो इसे कहते हैं मीन डेविएशन।
ठीक है, तो हमारे पास दो टूल अभी पकड़ में आए, पहला टूल मीन डेविएशन और दूसरा टूल नेट डेविएशन। ठीक है, तो अगर ये आपको अगर ध्यान में रहेंगे, नेट डेविएशन, मीन डेविएशन, और ये जो वैल्यू है बीच की वैल्यू, ये जो 2 से जो माना है इसे कहते हैं मीन वैल्यू, माध्यमान। ठीक है, तो जब हमें ये 3 चीज़ पता है, मीन वैल्यू पता है, मीन डेविएशन पता है और नेट डेविएशन पता है, तो हम यहाँ से अब एवरेज निकाल सकते हैं बहुत ही कायदे से। जैसे तो इस वाले उसमें एवरेज जो आएगा, यहाँ पे ही लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है कहीं, तो एवरेज बराबर आ जाएगा हमारा मीन वैल्यू प्लस मीन डेविएशन। मतलब मीन डेविएशन अगर हमारा माइनस में है तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो प्लस में आएगा। अब ये ऐसा ही क्यों है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझो। एवरेज का मतलब होता है क्या, एवरेज का तात्पर्य होता है कि जो जितने भी वो हैं मान, हमारे जितने भी प्रेक्षण हैं उन सबको बराबर कर दो। एवरेज का तात्पर्य क्या होता है, सारे प्रेक्षणों को बराबर कर दो। मतलब ये है कि जैसे ये 3 भाई हैं, ये संता, बंता और बलवंता, 3 भाई हैं। संता ने 50 कमाए, बंता ने 100 कमाए और बलवंता ने 200 कमाए। शाम को तीनों भाई घर पे आए और मम्मी को बताए कि मम्मी हम देखो क्या लेके आए। तो मम्मी ने बोला कि जो भी लेके आए तीनों भाई बराबर बराबर बांट लो। ठीक है, तो बराबर बराबर बांट लो, मतलब कि तीनों के पास अब जो अमाउंट होना चाहिए यहाँ पे, सबकी जेब में बराबर बराबर पैसा होना चाहिए। मम्मी उन्हें इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि बाबू ऐसा है, एवरेज पढ़ लो गणित का, समझे। अब इनको पढ़ाना नहीं आता बेचारों को, तो मतलब कि ये कैसे करें, तो ये कैसे करेंगे, तो अभी जिस पर सबसे कम है और जिस पर सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम वाले को देगा ना, यही होगा। तो इसी को कहते हैं एवरेज करना। मतलब कि अब देखो, अगर हम इसको डेविएशन दोनों तरीके से कर सकते हैं। डेविएशन से करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 100 को मीन वैल्यू मान लूँ, 100 को मैं अगर मीन वैल्यू मान लूँ, तो मीन वैल्यू माने 100 मान ली। ठीक है, तो अगर मैं डेविएशन यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, तो ये 100 से जो है 50 कितना कम है, 50 कम है, तो माइनस का 50 डेविएशन होगा। तो डेविएशन बराबर मिल गया हमें माइनस का 50। और 100 से 100 यहाँ पे कितना है डेविएशन, तो आप कहोगे 0 डेविएशन है। और यहाँ पे डेविएशन कितना है, तो आप कहोगे प्लस का 100 डेविएशन है। ठीक है, तो हमें D1 D2 D3 मिल गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नेट डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 50 प्लस 0 प्लस 100। तो आप कहोगे कि प्लस का 50 आ जाएगा हमारा नेट डेविएशन, यही आ जाएगा। आप कहोगे सही बात है, नेट डेविएशन हमारा आ जाएगा 50 रुपया। 50 रुपया आ गया, तो यहाँ से हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन मतलब कि ये जो हमारी मीन वैल्यू आई है, ये मीन वैल्यू अभी और कितना बदलेगी, क्या यही सही है, क्या ये सही है, या फिर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। तो चूँकि हमारा नेट डेविएशन, अगर नेट डेविएशन 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारी जो मीन वैल्यू वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर नेट डेविएशन थोड़ा सा प्लस में या माइनस में आता है तो मीन वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है। तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 50 बट्टे, अब कितने प्रेक्षण हैं, तो आप कहोगे एक प्रेक्षण ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3। तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, यानी कि ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मीन डेविएशन। अब एवरेज हमें निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 16.66, तो ये आ जाएगा 116.66। ये इसका एवरेज आ गया। मतलब कि मम्मी ने उनको बोला कि तीनों भाई जो है 116.6, 116 रुपया और लगभग 66 पैसे अपनी जेब में रखो। तीनों भाइयों के पास, संता बंता बलवंता के पास बराबर पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डेविएशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। तो क्या करेंगे, देख, अब देखो, अगर हमें एवरेज निकालना है डेविएशन से तो हम इसको कितना आसान बना सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ प्रेक्षण दिए हैं 80, 82, 78, 76, 88, 63, ये ऐसे दिए हैं। ठीक है, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले जो मीन वैल्यू के आसपास की कोई वैल्यू हम मान लेते हैं, ऐसी वैल्यू जो ना तो सबसे बड़ी हो और ना ही सबसे छोटी हो। सबसे बड़ी और सबसे छोटे के बीच की किसी वैल्यू को हम मीन वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस केस में क्या मान सकते हैं, अच्छा ऐसी भी मानते हैं, क्योंकि देखो ये जो भी हम मीन वैल्यू मानेंगे उसके साथ इन सब का डिफरेंस तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी वैल्यू मानते हैं जो हमें क्या बोलते हैं, डिफरेंस करने में आसान होनी चाहिए।
तो इस केस में मुझे लग रहा है कि हम 80 ले लें मीन वैल्यू। आप कहोगे ले लो, क्योंकि हम घटाने में हमें वो मिलेगा। तो 80 से 80 को घटाएंगे हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ पर डिविएशन कितना मिला 0। अगर 80 और 82 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा +2। 80 और 78 का करेंगे तो -2 मिलेगा। 80 और 76 का करेंगे -4। 80 88 का करेंगे +4। ठीक है, बन जा भाई। ठीक है, 80 और 63 का करेंगे तो आप कहोगे हमें मिले -70। तो ये डिविएशन मिल गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, तो यहाँ से नेट डिविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। आप कहोगे सही बात है। तो 0 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 2 ही आएगा। और ये प्लस के 2 से माइनस के 2 खत्म, माइनस के 4 से ये कहाँ गया, ये 8 है, सॉरी 88 है ना। ये माइनस का 4 यहाँ से सिर्फ +4 ही छोड़ेगा। आप कहोगे एकदम करेक्ट बात है। अब ये जो प्लस का 4 है, ये 17 में माइनस के 13 छोड़ेगा, तो नेट डेविएशन हमें मिल गया -13। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो इन सब का जो नेट डेविएशन आया है उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये कितनी संख्या है, तो आप कहोगे एक ये 1 2 3 4 5 6, 6 का दे देंगे भाग, तो आप कहेंगे आएगा -2.1, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 6 36, ये 2.16, ये ले लो। तो ये -2.16 आ गया मीन डेविएशन। तो अब इसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 2.16 इसमें से घटाया तो हमारा आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज बराबर आ जाएगा 80 में से 2 गए कितने बचे 78, और 78 में से 0.6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 77.84, ये आ जाएगा इसका एवरेज। तो अगर आप हम लोग इसको ऐसे करते 80 + 82 + 78 + धिकड़ा + फलाना बट्टे 6, ऐसे करते। तो पहले इन सबको जोड़ रहे होते, फिर 6 का भाग दे रहे होते। तो इस वाले मेथड की तुलना में ये वाला मेथड जो है, हमें जो बड़े बड़े मान भी होते हैं, ये तो मान लो 2 डिजिट वैल्यू है, इनसे अगर बड़ी बड़ी वैल्यू भी आएंगी उन्हें भी ख़त्म करने में बहुत हमें इससे आसानी मिलती है। ठीक है साथियों, तो ये हमें डेविएशन का कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो डेविएशन से आप लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन और करता हूँ, आप उसको समझना कि डेविएशन का हम यूज कैसे करते हैं। बहुत अच्छा वो है कॉन्सेप्ट, आप लोगों को सबको ये टैली करना चाहिए। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये जो हमारा होता है डेविएशन, इसका हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हमें सवाल में दिया कि क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, देखो कि 5 प्रेक्षणों का औसत दिया है, मान लो का औसत दिया है कुछ भी, मान लो 85 दिया है। ठीक है, और 4 प्रेक्षणों की वैल्यू हमें पता है कि एक है हमारा 78, एक है हमारा 86, एक है 75 और एक है हमारा 90, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो पाँचवा पता करो, पाँचवा कितना होगा, 5वें प्रेक्षण का मान क्या होगा, इस तरह से सवाल मान लो हमें दिया है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि हमने ये लिखा 78, 86, 75 और 90, इस तरह से हमारे ये 4 प्रेक्षण हमने लिखे। और 5वां प्रेक्षण हमारा यहाँ पे आएगा, और उसके आगे जो औसत आएगा उन सब का, वो आ जाएगा 85, इस तरह से। तो इसे करने का एक तो वही तरीका है अपना, वो क्या नाम है, सूत्र, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बराबर औसत। तो उसमें हम ये करेंगे कि 78 + 86 + 75 + 90 प्लस ये बट्टे 5 बराबर 85 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे तो कर ही सकते हैं, नो डाउट, पर इसको हम डिविएशन से कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो ध्यान से, ये है हमारा 85, तो 85 का हम डेविएशन निकालेंगे 78 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। आप कहोगे सही बात है, यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा -10, क्योंकि 85 में से 75 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा +5। तो यहाँ से अगर मैं इनका चारों का नेट डेविएशन निकालूंगा तो ये +5 है, ये -10 है, तो -5 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो ये -5 है, ये +1 से वो करेगा तो ये बचेगा -4, तो 7 और 4 11, -11 मिला हमें यहाँ पे। अब ध्यान से एक बात को अब समझ लेना, या तो आप इसको रट के चले जाओ या फिर रटो ना तो समझ के चले जाओ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो 4 प्रेक्षण हैं हमारे पास, ये वाले, ये जो हमारे 4 प्रेक्षण हैं, इन सब के पास 11 की कमी है। अगर इस नंबर में ये जो नंबर आएगा वो नंबर 85 से 11 अधिक आएगा, तभी इनका औसत 85 हो पाएगा। मतलब कि ये वाला जो नंबर हमारा आएगा वो अपने 85 तो पूरे करेगा ही करेगा, प्लस इन चारों के लिए 11 देने पड़ेंगे उसको, इन चारों के लिए अपने मान में से 11 उसको देने पड़ेंगे। जब तक वो अपने मान में से इन चारों को 11 नहीं देगा
तब तक कि ये आंसर इसका मतलब कि सही नहीं बैठेगा। तो करने के लिए, इसे करने के लिए जो है हमारा बेसिक तरीका क्या होता है, जो रट लेते हैं लोग, वो क्या होता है कि यहाँ पे माइनस का 11 है तो चिन्ह पलट के यहाँ पे लिख दो, इसके नीचे प्लस का 11 कर दो। तो प्लस का 11 मतलब कि 85 में आप 11 जोड़ दो तो यहाँ पे मिल जाएगा 96। तो 5वां नंबर हमारा 96 होगा। ये इस तरह से करते हैं, रटते हैं। मैं समझा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ। कि यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि इन चारों के पास 11 की कमी है, तो इन चारों के पास जो 11 की कमी है वो यहाँ से मिल जाएगी। इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये क्या नाम है हमारा माइनस का 11 ना आके प्लस का 11 आ गया होता, हाइपोथेटिकली मान लो, तो इसका मतलब कि इन चारों के पास औसत से 11 अधिक है, औसत से 11 अधिक है। इसका मतलब इन चारों ने ये 11 इसको दिया होगा, तो इसमें से जो एवरेज है उसमें से 11 घटा देते तो हमें नंबर मिल जाता। तो ये इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। जब ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो आप देखो और हम डिविएशन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं देखते चलना। अब ये दिया है हमें 5 संख्याओं का औसत दिया है, मान लो हमें कुछ भी, मान लो 87 दिया है, और 6 का दिया है 90, और 4 का दिया है 95, और 2 का दिया है 83। इस तरह से दिया है, ठीक है। ये हमें नंबर दिए हैं, मतलब कि 5 प्रेक्षणों का औसत 87 है, 6 प्रेक्षणों का औसत 90 है, 4 प्रेक्षणों का औसत 95, 2 प्रेक्षणों का औसत 83 है, ठीक है। तो इनका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए एक तो हमारा वही तरीका होता है A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 प्लस A3 डॉट 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 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से तो इस सूत्र में आप वैल्यू रख दोगे, निकल के आ जाएगा। तो इससे आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, इसमें मैं क्या ही गुणा भाग आपको सिखाऊँ। दूसरा तरीका है, इसको हम डेविएशन से निकाल सकते हैं। डेविएशन से कैसे निकालेंगे देखो। अब ये जो 87 है, 90 है, 95 है और 83 है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी वैल्यू है इनमें 95। 95 सबसे बड़ी है और 83 सबसे छोटी है। तो कोई भी एक वैल्यू मान लो जो इन दोनों के बीच में है। हालांकि इनसे अगर इन दोनों के बीच के अलावा भी आप कोई वैल्यू मानेंगे तो भी आंसर वही आएगा, आंसर नहीं पलटेगा। आप अगर इसकी वैल्यू 0 भी मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम वैल्यू ऐसी मानते हैं जो हमारे जोड़ने घटाने में आसानी दे। तो 95 और 83 के बीच की कोई वैल्यू हमने 90 मान ली, मीन डेविएशन क्या बोलते हैं मीन वैल्यू हमने 90 मान ली। आप कहोगे सही बात है। अब डेविएशन निकालो, तो 90 में से यहाँ पे कितने गए 3, तो ये माइनस का 3 बचेगा। अब माइनस का 3 कितने प्रेक्षणों पे 5 पे, तो 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर नेट डेविएशन आ गया हमारा माइनस के 15। यहाँ पे अधिक कितना है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, 0 है। 0 का गुणा 6 में करेंगे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे अधिक करें कितना है 5 है। कितने हैं क्या नाम है प्रेक्षण, 4 प्रेक्षण है, तो 4 का गुणा हो जाएगा 5 में तो हो जाएगा प्लस का 20। यहाँ पे कितना है 83, तो आप कहोगे 7 कम है, माइनस के 7 है। कितने प्रेक्षण कितने, तो आप कहोगे 2 प्रेक्षण है, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 14। अब जब माइनस के 14 आ गया तो ये हमारा डिविएशंस आ गए, मतलब कि ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आप कहोगे यहाँ से नेट डिविएशन निकाल सकते हैं। तो नेट डिविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। तो देखो ये प्लस का 20 और ये माइनस का 15 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस का 5 बचेगा। और प्लस का 5 माइनस के 14 को जब कैंसिल आउट करेगा तो माइनस का 19 बचेगा। तो नेट डिविएशन आ गया, सॉरी माइनस का 9 आ गया नेट डिविएशन। यहाँ से मीन डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 9 डिवाइडेड बाई, अब टोटल पद कितने हैं, तो टोटल पद कितने हैं 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 2 17, 9 डिवाइडेड बाई 17। तो इसका हम भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, आप कहोगे माइनस और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.17 पंजे 85, आप कहोगे हाँ जी सही बात है, और 5 हो जाएगा लगभग 17 लगभग इतना आ जाएगा। तो ये इतना इसमें से घटेगा, ठीक है। तो कितना घटेगा -0.53, तो इसमें से हम कितना घटा देंगे 0.53। तो 90 में से हम आधा घटाएंगे, कितना बचेगा 89, और 89 में से यानी कि 89 पॉइंट हमारा 5 बचना चाहिए, ठीक है। और इसमें से भी हमें घटाना है कितना, ये 0.3, तो हमें कितना मिल जाएगा ये 89.47। ये आ गया इसका रेशियो, वो क्या नाम है एवरेज। ये इसका क्या आ गया एवरेज। तो ये क्या आ गया इसका, तो ये आप कहोगे इसका ये आ गया एवरेज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट हमें बड़ा यूजफुल है। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन में यूज करेंगे डेविएशन कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अच्छा, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, रटोगे तो मार खा जाओगे। बस समझो गणित में यही तो सुंदरता है गणित की। तुम गणित को अगर रटने की कोशिश करी तो आप बेटा गए, बचाने वाला परमात्मा ही है तुम्हारा फिर, ठीक है। अच्छा, और हम क्या यूज कर सकते हैं इसका, कि जैसे हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन उसने दिए, कुछ भी है, मान लो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, तो ध्यान से देखो। 5 प्रेक्षणों का औसत उसने हमें 60 दिया है, 4 प्रेक्षणों का औसत हमें उसने कितना भी दे दिया, मान लो 55 दिया है, और 2 प्रेक्षणों का औसत हमसे उसने पूछा है। और ये जो टोटल हैं इन सब का औसत 5 और 4 9 2 11 का औसत उसने कितना दिया है
तो 11 का औसत उसने दिया है, कुछ भी संख्या मान लो, यानी कि 58 दिया है। तो ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो हम चाहें तो इसे उस वाले फार्मूला से कर सकते हैं, A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 डिवाइडेड बाई फलाना ढिगड़ा। ये सब कर लोगे आप, ही करके दिखाऊँ इसको भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर ही लोगे, इसमें कुछ है नहीं, वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, जब आपको समझ में आ गया कि हमें उससे नहीं, हम तो डेविएशन से करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ से डेविएशन निकालो तो कितना है, प्लस का 2 है। अब पद कितने हैं, आप कहोगे 5 है, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, ये 58 है और ये 55 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, अब ये तो दिया ही नहीं है, तो इन्हें सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। तो नेट डिविएशन हमारा कितना मिलेगा, आप कहोगे नेट डिविएशन हमें मिल जाएगा माइनस के 2। तो बात को समझो, बात ये हो रही है कि ये जो हमारे 9 वो हैं परीक्षण, इन 9 परीक्षणों में जोड़ के टोटल 2 की कमी है। जोड़ के टोटल कितने की कमी है, 2 की। अगर ये 2 की कमी ना होती तो इनका ही यहीं पे इनका एवरेज हमारा, इन दोनों का 5 और 4 9 का, इनका एवरेज ही हमारा 58 आ गया होता अगर इनके पास 2 की कमी नहीं होती। तो इनके पास 2 की कमी है, वो 2 की कमी हमें यहाँ से मिली होगी, इन दोनों ने दी होगी। आप कहोगे सही बात है, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तभी मतलब कि इनका जो मान आएगा वो 58 से अधिक आना चाहिए। 58 से अधिक होगा तभी ना ये इसको दे पाएंगे। आप कहोगे एकदम सही बात है। तो 58 से अधिक कितना होगा, ये वाली बात ये बताएगा। तो हमें टोटल चाहिए कितने, 2 चाहिए। तो यहाँ पे 58 से 2 प्लस कर देंगे, जैसा कि हमने सीखा कि इधर माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ पे प्लस का कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल प्रेक्षण कितने हैं, तो आप कहोगे 2, तो दोनों प्रेक्षणों पर भी तो हमें बराबर बराबर बांटना है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। यानी कि 58 में अगर 1 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 59। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से हो गया कि अगर हमारा 5 प्रेक्षणों का औसत 60 है और 4 का 55 है, तो अगले 2 प्रेक्षणों का औसत 59 ही होना चाहिए, तभी हमारा नेट औसत जो है वो 58 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें अभी थोड़े से बेसिक बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को कोई समस्या परेशानी हो तो आप हमें बताएं, हम उस पर वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, और जो है थैंक यू, जय हिंद।